दोस्तों इमेजिन करिए कि आपका घर एक नदी के किनारे है जिसके आसपास बहुत सारी हरियाली है और आपके पास खाने पीने की सभी चीज़ें पास के एक छोटे से बगीचे से मिल जाती हैं और पास में ही छोटा सा जंगल है जिसमें आपको जलाने के लिए सभी लकड़ियाँ और रहने के लिए सभी संसाधन जंगल से आसानी से मिल जाते हैं। पर एक दिन आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये सभी चीज़ें शायद नहीं बचेंगी, इसलिए आप इन सभी चीज़ों को छोड़कर दूर एक रेगिस्तान में जाकर पानी की तलाश और रहने के लिए घर बनाने की सोचते हैं। दोस्तों, ये इमेजिनेशन नहीं, आज के समय की हकीकत है। इंसान भी इसी तरह अर्थ को छोड़कर फ्यूचर के लिए दूसरे प्लैनेट की खोज कर रहा है और उसी में बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे लगाए जा रहे हैं। आखिर अर्थ पर ऐसी किस चीज़ की कमी है जिसके चलते लोग मार्स पर कॉलोनी बनाकर रहना चाहते हैं? और क्या जितना पैसा स्पेस टेक्नोलॉजी और अदर प्लैनेट्स पर जीवन को संभव बनाने के लिए लगाया जा रहा है, उतने पैसे से हम अर्थ को सेफ और हेल्थी बना सकते हैं? 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन संघ ने स्पुतनिक नाम की दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। इसके बाद जुलाई 29, 1958 में यूएसए में नासा की स्थापना हुई और इसके बाद धीरे धीरे स्पेस एजेंसी बनती चली गई और स्पेस मिशन बढ़ते चले गए और तब से अब तक स्पेस में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट छोड़े जा चुके हैं। जब भी कोई स्पेस मिशन किया जाता है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। सिर्फ 2025 में ही नासा, चाइना और यूरोप स्पेस एजेंसी का कुल बजट $45 बिलियन से भी ज़्यादा का था। स्पेस में कई मिशन हुए, जिनमें अकेले मून मिशन की बात की जाए तो नासा ने 1964 से 1967 के बीच चलाए गए अपोलो मिशन, जिसमें 6 मिशन शामिल थे, उसकी कॉस्ट उस समय $25 बिलियन आई थी, जो कि आज के समय $300 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर मोटा मोटा पैसा मिलाया जाए तो सभी मून मिशन में वर्ल्ड लेवल पर $350 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आ चुका है और इसी तरह मार्स मिशन पर भी लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आ चुका है। पर सवाल यह आता है कि मार्स मिशन और मून मिशन से आखिर बदले में हमें क्या मिला? बदले में सिर्फ हमें वाटर के एविडेंस मिले। मार्स और मून के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी मिली, जो कि सिर्फ अर्थ के कंपैरिजन में ना के समान है। रेडियो एक्टिविटी डेटिंग से हमें उनकी एज पता चल पाई है और इन सभी मिशन को करने के पीछे यही कारण है कि वहाँ पर फ्यूचर में मून और मार्स कॉलोनी बनाई जाएंगी और वहाँ पर इंसान जाकर बसेंगे, क्योंकि फ्यूचर में स्पेस मिशन में जो पैसा खर्च किया जाता है वह सही तरीके से खर्च होता है। सभी मिशंस अच्छे तरीके से प्लान किए जाते हैं और अर्थ को क्लीन और हेल्थी बनाने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसके लिए प्लान तो बनाया जाता है, पर उसे सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता और इंडिया में तो आधे से ज़्यादा पैसा करप्शन में चला जाता है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्पेस मिशन बंद कर देना भी सही नहीं है, क्योंकि इनसे हमें वेदर इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और वर्ल्ड कम्युनिकेशन जैसी कई सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। पर क्या मार्स और मून मिशन पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह सही है? और कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए हम प्रेजेंट को ही खत्म कर दें। और दोस्तों,
अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ मार्स कॉलोनी बने तो वहाँ रहेंगे तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही। तो हमारा घर सिर्फ यह अर्थ है, हमें इसी को सेफ रखना है और हेल्थी रखना है।